जय श्री राम सभी लोगों को। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और प्रीवियस क्लासेस में हमने ज़ोडियाक को समझा है, भचक्र जो 360 डिग्री का था, उसके बाद 30 डिग्री की राशि को समझा। उसके बाद हमने राशियों को 4 भागों में क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, यानी वर्गीकृत करने की कोशिश की थी, डिवाइड करने की कोशिश की थी। और पिछली क्लास में जो है हमने राशियों को जेंडर के बेसिस पे समझा था। आज हम लोग राशियों को समझेंगे मूवमेंट के बेसिस के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट के बेसिस के ऊपर राशियों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे हम। मूवमेंट के बेसिस पे राशियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे डिवाइड करेंगे वो देखिएगा। पहली राशि होगी आपकी मूविंग साइंस यानी मूविंग राशियां, दूसरी होगी आपकी फिक्स साइंस यानी स्थिर राशियां, और तीसरी होगी आपका ड्यूअल यानी द्विस्वभाव राशियां। इसको मैं हिंदी में क्या कहते हैं वो भी लिखता हूं। इनको कहते हैं चर राशियां यानी जो मूविंग होती है। दूसरी है फिक्स यानी इसको बोलते हैं स्थिर राशियां, और जो तीसरी आपके पास है वो है आपके पास में द्विस्वभाव यानी ड्यूअल नेचर साइंस। राइट, हिंदी इंग्लिश से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, अपन को सिर्फ और सिर्फ समझना है कि इनका बेसिक कैरेक्टर क्या है। तो समझते हैं। देखिएगा, आपके पास में आपने मूवमेंट के बेसिस पे 12 राशियों को 3 भागों में डिवाइड किया। अगर इक्वली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 राशियां यहां आएगी, 4 राशियां यहां आएगी, 4 राशियां ड्यूअल में आएगी, 4 मूविंग में, 4 फिक्स्ड में, और 4 आएगी आपकी ड्यूअल के अंदर। अब ये 4 राशियां कौन कौन सी आएंगी उनको समझ लेते हैं। तो मूविंग के अंदर जो है पहली, चौथी, 7वीं और 10वीं राशि आती है। फिक्स के अंदर दूसरी, 5वीं, 8वीं और 11वीं राशि आती है। ड्यूअल के अंदर तीसरी, 6ठी, 9वीं और 12वीं राशि आती है। इस प्रकार से हमने 12 राशियों को मूवमेंट के बेसिस पर डिवाइड किया। 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला और मकर राशियां आपकी मूविंग साइंस में यानी चर राशियों में आती है। दूसरी, 5वीं, 8वीं, 11वीं यानी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि जो है वो आपके फिक्स राशियों में आती है। और तीसरी, 6ठी, 9वीं और 12वीं राशि यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां जो है वो आपकी द्विस्वभाव यानी ड्यूअल साइंस में आती है। चलिए, हमेशा की तरह मैं हमेशा कहता हूं, पहले डिवाइड कर लिया, समझ लिया कि इसमें क्या क्या आती है। अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हमको वो समझना है।